वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका आंसर ए धैर्य और दृढ़ता। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। इस अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का सबसे अधिक बेहतर तरीका हो सकता है। इसका आंसर है बी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। वह घटना या अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं वाली घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जब बच्चा पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है वो कहलाती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मन का मानचित्रण संबंधित है। सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका आंसर है ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवस्था है 12 वर्ष से ऊपर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि डी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया के हिस्सा नहीं माना जाएगा? शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहाँ व्यक्तिगत प्राप्त होता है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसका आंसर है बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर ए विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। खालिस्तान को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है। बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसका आंसर डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा मनोविज्ञान। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ऐसे किससे संबंधित है? डी सीखने का सादृश्यता नियम। खालिस्तान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरे के साथ झगड़ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आकलन को उपयोगी और रोचक क्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए। बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार के। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। इस विचार संबंधित है ए निरंतरता का सिद्धांत। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतकारी। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? डी किशोरावस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा।